हेलो जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं उठ गई हूँ। ये मैं दिया जला रही हूँ तुलसी पे। तो बस अभी सुबह उठ के थोड़ा घाईबाजी रहती है, जल्दबाजी रहती है थोड़ी, क्योंकि बहुत जल्दी उठती हूँ तो सोचती हूँ कि समय समय से सब काम हो जाएं मेरे, क्योंकि पूजा पाठ 5:30 बजे तक मेरी आरती दीपदान सब हो जाना चाहिए कि 5:30 बजे मैं माला फेरूं। माला मैं 16 करती थी, कार्तिक में मैंने एक प्रण लिया कि मैं 25 माला का जाप करूंगी, तो मैंने माला बढ़ा दी है अपनी। तो बस वो एक्स्ट्रा जो माला है मेरी 9 माला, तो उसको भी करने में टाइम जाता है। और कैसा है कि आप माला जल्दी जल्दी कुछ भी कैसे भी बोल के नहीं कर सकते हो, आपको सिस्टम से माला करनी होती है। तो मैंने ऐसा कुछ प्रण ये नहीं लिया है कि मुझे सुबह ही करनी है। मेरी जितनी 10 11 12 16 सुबह हो जाए, बाकी की माला मैं दोपहर को कर लेती हूँ या संध्या को मैं बैठ के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दीप दान कर दिए हैं। तो दीप दान करने के बाद मैं माला की। माला करने के बाद मेरा बस ऐसा ही था कि मन थोड़ा सा ऐसा था कि करवा चौथ है, मुझे ना तैयारी करनी थी। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मुझे राधा रानी के, लड्डू गोपाल के, सबके मैं अपने परिवार को एक जैसे कपड़े पहनाती हूँ सबको। तो वो भी मुझे बनाने थे और सोच विचार ये चल रहा था पार्लर जाने का। तो पार्लर में डिपेंडेंट थी, नीचे मेरे मकान मालिक हैं, उनके साथ डिपेंडेंट थी कि मुझे उनके साथ जाना था, क्योंकि जहाँ पार्लर है वो थोड़ी सी जान पहचान है। तो आपको पता ही आजकल सब जान पहचान से काम जल्दी होते हैं। तो सोचा कि जान पहचान से जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आज 2 दिन तो पार्लर में इतना हैवी माहौल था, कुछ कहने की हद नहीं। एक बार तो वो जाके आ गए थे चेक करके, वहाँ बहुत भीड़ें थी। उन्होंने बोला कि हम ना मॉर्निंग में जाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बोला कि आप अपना काम ख़त्म कर लेना आज, जो भी आपको करना है, तो हम बाद में पार्लर चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसा कर लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने फिर वो, मेरा तो खैर वैसे भी रूटीन ही है कि मैं सुबह काम कर ही लेती हूँ, सुबह मेरा खाना बन जाता है। तो यहाँ पर घिया था, वो बहुत छोटा था। मैंने एक्चुअल में ये रखा था कोफ्ते बनाने के लिए कि कोफ्ते बनाऊँगी, पर पता नहीं माला फिरते फिरते मेरे को यहाँ पर 7:30 बज गए थे। तो मैंने बोला कि मतलब मैं ऐसा है कि टेंशन नहीं लेती, ठीक है भाई, अब नहीं हुआ तो दोपहर को हो जाएगा, दोपहर को बना लूँगी। हाँ, अगर मैं बाहर जाने वाली हूँ, मैं नहीं बना पाऊँगी तो फिर हस्बैंड बना लेंगे। तो ऐसा है थोड़ा। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी तबीयत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड की थोड़ी, उनको सर्दी जुकाम हो गया था। उनको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है। तो नींद की गोली, वो नशा होता है उसमें, सर्दी जुकाम वाली दवाई में, तो उनको नशा नशा सा हो रहा था। तो मैंने बोला कि वो परेशान होते रहेंगे, भाई खाना नहीं बना होगा। तो बनाना भी कुछ हल्का फुल्का ही था। वो तो खिचड़ी बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं, खांसी वांसी है, रहने दो खिचड़ी, मैं घिया बनाती हूँ और सॉफ्ट सॉफ्ट फुलके घी लगा के बना दूँगी मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू मेहंदी भी लगवा के आएगी? मैंने कहा नहीं, मेहंदी मैं अभी दिन में नहीं, मैं रात में देखूँगी। मैं सिर्फ पार्लर आईब्रो अपर लिप्स करवाने जाने वाली थी, मुझे सिर्फ उसी काम के लिए जाना था मेन। तो पार्लर में एक बार जाके हम लोग रिटर्न लौट के आ गए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ें बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट मॉर्निंग चलेंगे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग चलेंगे। तो ये बता रही थी आपको, पार्लर में जब हम गए, दरवाज़ा खोल के पैर रखने की जगह नहीं थी। तो वो यहाँ का थोड़ा रीज़नेबल पार्लर है। मैं आपको रेट्स बताती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ पर क्या चार्जेस थे। यहाँ पर मैंने मतलब पहले, इससे पहले जब मैं उज्जैन गई थी, तब मैं गई थी, तब मैंने हाफ लेग्स वैक्स और फुल आर्म्स विद अंडर आर्म्स वैक्स करवाया था, और आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड और चिन, ये सब कुछ मैंने करवाया था, और ब्लीच भी करवाई थी। तो इसके मेरे 190 रुपीज़ लगे थे, सिर्फ 190 रुपीज़। 140 बाकी चीज़ों का और 50 रुपीज़ ब्लीच का लगा था। बस 190 रुपीज़ में मेरा सारा काम हो गया था। एक्चुअल में मैं सोच के 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है,
बहुत मेरे हिसाब से बहुत रीज़नेबल है। और कैसा है कि चलो कुछ नहीं, कोई 2-4 बाल वैक्सिंग में छूट भी जाएंगे तो एटलीस्ट अपने शरीर की साफ़ सफाई तो हो जाएगी। तो 200 रुपये मेरे को कोई ज़्यादा नहीं लगे। और उनका हाईएस्ट जो फेशियल है वो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रा फेशियल हाईएस्ट टू हाईएस्ट 400-500 में था बस। उससे ऊपर उनके फेशियल भी नहीं है। 200, 250, 150, क्लीन अप तो शायद 100-150 का है। तो मैंने बोला चलो अभी करवा चौथ आएगा तो एक बार हाइड्रा करवाऊंगी, फिर पता नहीं क्या होता है। मेरा मन है ना जो, वो इतने पैसे खर्चा करने को मानता नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि एक्चुअल में मैं पार्लर सीखी हुई हूँ, मैं कर लेती हूँ, पर मैं अभी आलस मारती हूँ, मेरे से खुद का होता नहीं, मेरे शोल्डर थक जाते हैं। नहीं तो मैं चाहूँ तो फेशियल मैं खुद, पहले भी मैं फेशियल खुद अपने घर पे, ब्लीच और फेशियल मैं अपने घर पे अपना खुद का ही करती थी। आज तक मैं खुद ही करती आई थी, पर अभी 2 साल से मैंने करना छोड़ दिया है। बस ब्लीच कभी कभी लगा लेती हूँ, वो भी बहुत रेयर लगाती हूँ। अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उल्टा करवा चौथ पे मेरे नीचे जो लैंडलॉर्ड हैं वो बोल रहे थे कि आप कलर करा लीजिए बालों को, आपके बाल यहाँ से ईयर के ऊपर से सफ़ेद हो रहे हैं। मैंने कहा ना, बालों में कलर नहीं करवाना, ये छेड़ा तो बस छिड़ जाएगा, कलर करवाओ तो और करते रहना पड़ेगा। तो मैं बस वही सोचा रहने दो। यहाँ पर मैं कुत्ते और गाय की रोटी बना रही हूँ। वैसे मुझे मना किया गया था कि गाय और कुत्ते की रोटी, पर ऐसा है कि उन्होंने बोला था बना के साइड पे रखो और पहले भगवान को भोग लगा लो, उसके बाद किसको भी रोटी डालो। तो आज मन हो रहा था चाय के साथ नमक अजवाइन वाला परांठा खाने का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है सुबह सुबह, तो अपने आप ही नेचुरल मन किया कि नमक अजवाइन वाला परांठा बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने 4 परांठे बनाए थे, छोटे छोटे पतले पतले, 2 हस्बैंड के लिए, 2 अपने लिए। और उन्होंने नीचे से मुझे फ़ोन कर दिया था कि आप नाश्ता वाश्ता करके अपना 9 बजे तक फ्री हो जाना, तो हम चल लेंगे पार्लर। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं ये सब काम कुम करके, मेरा 16 माला का जप तो हो चुका था, और यहाँ मैं काम करके नाश्ता वाश्ता बना के मैं भगवान को भोग लगाया। और बस यही सोच विचार में लग गई कि हाँ, असल में क्या होता है जब हम यहाँ पर वॉइस ओवर करते हैं तो बात कहाँ होती है और कहाँ चेंज हो जाता है टॉपिक। कोई बात बीच में याद आ जाती है तो वो कर देती हूँ, फिर वो पिछली बात रह जाती है। तो बस यही कहना चाह रही थी कि पार्लर बहुत सस्ता था। अब मैं वहाँ यही जाने वाली थी सिर्फ आईब्रो, अपर लिप्स वगैरह करवाने, मुझे और कुछ करवाना नहीं था। वैक्स मैं घर से सोच के नहीं गई थी, सिर्फ आईब्रो अपर लिप्स करवाऊंगी और फोरहेड करवा लूँगी, चिन करवा लूँगी ज़्यादा अगर करवाया तो बस। और मुझे कुछ करवाना नहीं था, ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए था। मैंने बोला था ऐसे ही ठीक है। अभी क्या है, मैं बहुत ऐसा मन करता है ठीक है यार, जो ज़िंदगी में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है, और बाकी जो चीज़ें हम मतलब नहीं, जिनके बिना गुजारा चल सकता है। शरीर भगवान ने दिया है, अब ये बूढ़ा भी होगा, बाल भी सफ़ेद होंगे, दांत भी टूटेंगे, सब चीज़ें नेचुरल होती रहेंगी। तो ये सब आने दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं पार्लर से जाके आ चुकी हूँ। आके मैं नहाई, 1 बजे आ गई थी मैं नहा धो के। फिर ये मैं 1-1:15 बजे भगवान जी के भोग के लिए रोटी बना रही थी। पार्लर में मैं गई तो उन्होंने बोल दिया कि खाली आईब्रो अपर लिप्स के लिए नहीं है अभी टाइम। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो मैंने वैक्सिंग भी करा ली, तो वही मैंने आपको बताया, ब्लीच भी करा ली, तो 190 रुपीज़ मेरे लगे। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी का, उसके बाद मैं मशीन पे बैठ गई। मशीन पे बैठने के बाद ये शाम का क्लिप है, यहाँ पर मैं संध्या आरती और दीपदान कर रही हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं 2 बार बता रही हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच जो नए लोग जुड़ रहे हैं और कमेंट करते हैं, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है बस। और यही कहना चाहूँगी कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको। और ये वीडियो ऊपर नीचे आती रहेंगी, क्योंकि मैं अभी इतनी पक्की वाली व्लॉगर नहीं हूँ कि मेरे को सब सिस्टम से करना आता हो। और मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।
यहाँ पर आप दीपदान कीजिए मेरे साथ। मैं एक दीपक आप सबके लिए, जो मुझे देखने वाले, मुझे जानने वाले हैं, उनके लिए भी मैं जलाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चलिए ये दिन को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।